और सोनू सूद को गुस्सा नहीं आता, हर चीज पॉजिटिव है। आता है। मैं दिखाते नहीं गुस्सा, मुझे लगता है कि इसका हल नहीं, इसका हल सुधार है। या तो मैं गुस्सा चिल्लाऊं कि क्या बोलूं कि क्या होगा, उसका सुधार होगा, लोग देखेंगे, अपने कर्ज देंगे और फिर खत्म हो जाएगा। मुझे उसके सुधार के लिए उसकी तरफ बढ़ने की क्या कर सकूं। विश्वास की मैं इतनी स्टेज, इतने छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बात कर रहा हूँ, नेल्लोर, आंध्रा अंदर, कर्नूल, वहां पे उन लोगों को पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन कैसे आता है। तो एक दो सिलेंडर्स लेके आते हैं वहां से, जो ऑक्सीजन मिल गया, नहीं तो आज जब हम वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लाने की बात करते हैं, दे फील वेरी एक्साइटेड। उनको लगता है कि यार जैसे हम छोटे होते थे, हेलीकॉप्टर आता था, हम खुश होते, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि चीज है। सो ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये हमारी इतनी पहले क्यों नहीं हुई? तो कर सकते हैं उनकी, आई थिंक मेक श्योर कि एवरी सिंगल हॉस्पिटल इन दिस कंट्री हैज गॉट everything that's needed for a common man. But then we will say कि हम इस देश में कि जहाँ पर हेल्थ केयर जो है उसकी एग्जाम्पल है सारे देशों में दी जाती है, तो वो करना है। सोनू सूद, आप बच रहे हैं, यू आर टेकिंग द इजियर वे आउट। आप सवाल पूछने से डरते हैं, आप अपने आप को बदलने का काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आपको देख के सोसाइटी बदलेगी, बिकॉज यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। इज दैट इट? नहीं, मैं पूछता हूँ। मैंने बड़ी दफा मैंने बोला है, मैंने बोला था, मैंने हेल्थ केयर सिस्टम पे सवाल उठाया था। मैंने बोला कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। आज जब हम इतना कम जीडीपी का हिस्सा लगाते हैं, हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए। मैं आज भी बोलता हूँ कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। मानता हूं कि इतना बड़ी महामारी आई है कि अगर कोई भी देश में होता तो शायद उनको ऐसा ही हालत होती। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हमारे पास वो डॉक्टर्स, वो सिस्टम्स, वो सहूलतें नहीं है जो हमारे देश को जरूरत है वो कर सके। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि ये सवालों के अगर मुझे आंसर्स मिलेंगे तो मैं सवाल पूछता हूँ। मैंने एक सवाल आज से करीबन 25 दिन पहले पूछा था, क्योंकि मैं हर रोज बच्चों से बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ। पेरेंट्स के बच्चे चले गए, बच्चों के पेरेंट्स चले गए। मैं कम से कम 300-400 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन बच्चों के पेरेंट्स रहे नहीं, जिनकी मैंने उनको बेड्स भी दिलाए थे, उनको दवाइयां भी दिलाई थी, लेकिन वो नहीं बच पाए। और मैं आज भी उनसे बात करता हूँ कि कैसे बच्चा, क्या कर रहे हो आप। मुझे मैंने सवाल उठाया था कि इन बच्चों की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, इनको पेंशन मिलनी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हायर स्टडीज हो, कहीं भी हो, देश भर के अंदर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, किसी स्कूल कॉलेज के अंदर 1 रुपया नहीं लगना चाहिए इनके एजुकेशन का, जिन लोगों ने अपने माँ बाप ब्रेड विनर्स खोए हैं। मुझे आज अच्छा लगता है जब मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर उन्होंने एजुकेशन माफ की है, मध्य प्रदेश में माफ किया, जम्मू कश्मीर में माफ किया, छत्तीसगढ़ में किया, असम में किया, आज यूपी ने आज अनाउंस किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आवाज उठाई, सही तरीके से आई, तो कहीं ना कहीं उसकी सुनाई हुई, अच्छा हुआ। तो मुझे लगता है ये सब हर किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। मेरी आवाज उतनी ऊंची नहीं है कि सब तक पहुंचे, बट सब आवाज उठाएंगे तो देश तो बदलेगा ही। वेल सोनू सूद, I'm glad I provoked you and I got you to speak, because जहाँ हम solutions ढूंढ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के, अपनी साथियों की प्रॉब्लम्स की, अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम से, हमारा काम यही नहीं ख़त्म होता। हमें जागरूकता फैलानी है अपने बीच में और also in those who govern us, and that is where we will continue to work as the fourth estate, and we are happy to have you on board on Frankly Speaking to share your experiences, so that जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझेंगे कि गुस्सा सबके अंदर है, फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर है। क्या हम सब एक एसी के कमरे में बैठेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और फिर निकल जाएंगे, अपनी ही दुनिया में मसरूफ हो जाएंगे, या हम सब सोनू सूद की तरह कुछ सीख कर, कुछ छोटे से शुरू करके शायद कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे, कुछ किसी का हाथ पकड़ेंगे, कुछ किसी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर साथ चलेंगे। Thank you very much, Sonu Sood, for joining me on Frankly Speaking, and I wish you all the very best in your endeavors. If we can help improve just a few lives, it will be those few smiles that will matter to the country, the great country called India. Thank you, Sonu.